ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड, पहला सर्ग, पार्ट 2। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता। इसमें चक्रवात सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है तथा पानी पीने के लिए हाथी और मृगों का समूह भी इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनका वेग पैदा होता है, उन लक्ष्मण से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्माण में जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले विदेहराज सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। अहो, काम कितना कठिन है, जो अनत्र गई परम दुर्लभ होने पर कल्याण में वचन बोलने वाला उस कल्याण स्वरूपा सीता को बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला ये बसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती है, वहीं आज उसके बिना सुंदर जान पड़ती है। लक्ष्मण, ये कमल दोषों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान है, इसलिए मेरी आंखें इन्हें भी देखना चाहती है। कमल केसरों को स्पर्श करके वृक्षों के बीच में निकली हुई ये सौरभयुक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्रा नंदन, यह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर के डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विचित्र धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋषमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूल की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा नंदन, चारों ओर खिले हुए सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश के वृक्षों से उपलक्षित इस पृष्ठ के अग्रभाग में आग से जलते हुए जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर ये वृक्ष इसलिए जल से अभिशक्ति बढ़े हैं और मधुर मकरंद और गंधम संपत्ति थे। इसके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करबीर। यह सब फूलों से सुशोभित है। केतकी, केवड़, सिंदूर तथा बासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी है। गंध भरी माधवी लता तथा कंद पुष्पों की झाड़ियाँ सब और शोभा पा रही है। चीरी बेल, महुआ, बेत, मौलसिरी, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पर्वत के पृष्ठ भाग पर पदक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वो सिंह के अयाल की भांति पिघल बढ़ने वाले लौद्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकुर, करुंट, चूर्णक, सेमल, परिभद्रक, नीम, यमदार, आम, पाटिल, कोविदार, मुखचुन, नारंग और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। केसक, उद्दालक, शिरीष, शीशम, धौ, सेमल, प्लास, लाल, कुर्बक, तिनिस, नक्तमाल, चंदन, श्यानक, हिंताल, तिलक और नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे हुए दिखाई देते हैं। सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हों, उन लता बल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सबके सब यहाँ फूलों से भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जितनी डालें हिल रही है, ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि इनके हाथ से डालियों का स्पर्श किया जा सके। सुनहली लताएं मदमस्त सुंदरियों के भांति इसका अनुसरण करते हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों से आस्वादन से आनंदित होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हैं और मधु और सुगंध से संपत्तित है। कुछ मुकुलों से अविष्ट होकर श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। यह भ्रमर राग से रंगा हुआ और ये मधुर, ये स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में लीन हो रहा, पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल जाता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर परमर तीर्थव्रती वृक्षों पर विचर रहा। स्वयं झड़कर घिरे हुए पुष्प समूह से आच्छादित होकर यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है, मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए। सुमित्रा नंदन, पर्वतों के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैवाओं का समान बना दिया। सुमित्रा कुमार, बसंत ऋतु में वृक्षों का फूलों का यह वैभव तो देखो। इसे चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, वृक्ष अपने ऊपर डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा भ्रमरों के गुंजराव से इस प्रकार कोलाहलपूर्ण हो रहे हैं, मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हैं। यह कारंडो पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपने प्रियतमा के साथ रमन करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोहर रूप है, तब संसार में उसके जो मनोहर गुण विख्यात हैं, वह अच्युत हैं। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए
तो यदि हम उनके साथ हम निवास करने लगे तो हमें न इंद्रलोक जाने की इच्छा होगी न अयोध्या में लौटने ही। हरी हरी घासों में सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेश में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या राज न मिलने के कारण कोई चिंता न होगी, न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा होगी। इस वन में भांति भांति के पल्लों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृण प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले में चकवे विचरते हैं, करंडो निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा क्रोध से भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषय के अनुराग को उद्दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इसमें बोली हुई मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नैनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो जाता है। लक्ष्मण, देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर यह हरिण अपने हिरनियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित कर देते हैं। मतवाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। सुमित्रा नंदन, यदि सुमध्या सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रीतमा के साथ रहकर पद और सुगंधित कुमलों के सुगंध देने लेकर बहने वाले शीतल मंद एवं शोकनाशक पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वह धन्य है। हाय, वो नई अवस्था वाली कमलोचनी जनक नंदिनी प्रिय सीता मुझसे बिछड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करते होंगे। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन्म समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे तो उसमें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पे जो मेरे धर्म का आश्रय लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होने के कारण मैं कैसे जीवित धारण करूँगा। जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जो जिसकी मीठी मीठी सुगंध निकलती है, जो निर्मल और चेचक आदि चिन्हों से रहित है, जनक किशोरी को दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी शुद्ध बुद्ध खोई जा रही है। लक्ष्मण, बेदही के द्वारा कभी हंसकर कभी मुस्कुराकर कही हुई मधुर हितकर और लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है मुझे अब कैसे सुनने को मिलेगी। 16 वर्ष की अवस्था वाली साध्वी सीता यदि वन में आकर कष्ट उठा रही है, तथापि जब मुझे अंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया। इस प्रकार वो प्रसन्न होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनुष्यनी माता कौशल्या पूछेगी कि मेरी बहुरानी कहाँ है तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। लक्ष्मण, तुम जाओ भातृवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक जननी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख लक्ष्मण ने युक्ति युक्त निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने आप को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती है। स्वजनों के अवश्यभावी विनियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती अधिक स्नेह में तेल में डुबो दिए जाने पर जलती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पताल में या उससे भी अधिक दूर चले जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को लेकर दिति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहाँ भी उन्हें मार डालूंगा। अतः आज आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, ये दीनतापूर्वक विचार त्याग दीजिए जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया। वे पुरुष यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिसके हृदय में उत्साह है वह पुरुष कठिन से कठिन कार्य का पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक के पीछे छोड़कर कामी से व्यवहार त्याग दीजिए। आप महात्मा कृतात्मा करने वाले हैं, किंतु इस समय आपको भूल गए हैं कि अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करना है। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पे शोक से संतप्त
संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदंतर शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिनके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर पंपा सरोवर को लांग कर आगे बने। सीता के स्मरण में जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था अथवा जो दुख में डूबे हुए थे, वह महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरने तथा कंदराओं सहित उन संपन्न वन का निरीक्षण करते हुए वहाँ से आगे बढ़े। मतवाली हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले सांचित महात्मा लक्ष्मण आगे आगे कर चलते हुए श्री रघुकुल को उनको अनुकूल चेष्टा, धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बनवार बानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने अद्भुत दर्शनीय वीर से राम और लक्ष्मण को देखा। उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो मेरे शत्रु बालों ने भेजा होगा। फिर तो इतने डर गए कि खाने पीने की आदि चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामणि बानरराज सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उसी समय एक साथ बढ़ते बन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। अब भय के भारी बात से उनका सारा उत्साह नष्ट हो गया। वह महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वो आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के हिसाब से उसमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वहाँ दूसरे बानर का आश्रय बना रहता था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उन्हीं दिनों उन महातेजस्वी श्री राम लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे बानर भी भयभीत होकर आश्रम के भीतर चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के किष्किंधा कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ।